पीएसएल दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें फॉरेनर प्लेयर्स नहीं होंगे। जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक, डेरल मिचेल्स ने ये बोला है कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाले हालात रहेंगे। तो यार ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तान यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। जिसके बाद अपने अपने देश वापस जाने के बाद कई खिलाड़ी वापस पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है। हाँ। तो आपने इंडिया की रीस्टोरी करनी है, मतलब उनका बोर्ड भी तो आप देखें आपसे काफी हद तक बड़ा है। सैम बिलिंग्स जैसे वापस चला गया इंग्लैंड के अंदर, रिशाद हुसैन बांग्लादेश के अंदर चला गया, डेरल मिचेल्स जो है वो न्यूजीलैंड चला गया। उतर रहा था पीछे क्या काखे नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ, अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर। अब ये हर टीम के जो प्लेयर थे ना काफी सारे वापस जा चुके हुए हैं, कुछ शायद अभी तक दुबई के अंदर हो, तो उनको वापस बुलाना, टाइम आपके पास कम है, सबको जमा करना ये बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये कि आप फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो जाओ सब कि अगर आपने पीएसएल को करवाना है, अगर आप पीएसएल को करवाना चाहते हो तो फिर दुबई के अंदर विद फॉरेन प्लेयर्स करवा लो, विदाउट फॉरेन प्लेयर्स रावलपिंडी के अंदर करवा लो। तो डेरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। अगर पीएसएल आप दुबई में करवाते हैं तब तो फॉरेन प्लेयर्स मान जाएंगे, जैसे कैसे करके वो आके खेल लेंगे। लेकिन अगर पीएसएल पाकिस्तान के अंदर होता है तो आपको पता है कि जो कंडीशंस हालात चल रहे हैं तो मुश्किल होगी। तो पाकिस्तान के अंदर क्या पीएसएल खेलने फॉरेन प्लेयर्स आएंगे? तो खबर ये आ रही है कि अगर आपने पीएसएल को करवाना है, अगर आप पीएसएल को करवाना चाहते हो तो फिर दुबई के अंदर विद फॉरेन प्लेयर्स करवा लो, विदाउट फॉरेन प्लेयर्स रावलपिंडी के अंदर करवा लो। अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उन्होंने तो रस्मी कार्रवाई की। मीटिंग होगी कि हम फॉरेनर्स नहीं बुलाएंगे, जो अपने प्लेयर्स हैं लोकल उसके साथ हम जो बाकी हमारे मैचेस रह गए हैं उसके साथ उन सब के साथ खेल के हम अपनी पीएसएल को ख़त्म करेंगे और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो उस हिसाब से चलेंगे। मैचेस जो है वो पिंडी में और लाहौर में करवाने का जो प्लान है वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है कि हमारे जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी पूरे पूरे मौके मिलेंगे, जिनको मौके अभी तक नहीं मिले तो वो भी अपनी जो है परफॉर्मेंसेस दिखा के लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं कि देखिए जी हम कितने अच्छे जो है वो प्लेयर्स हैं। इसी तरीके से हम आईपीएल की बात करते हैं, उसमें भी यही सूरत हाल है जिससे ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और प्लेयर्स की कि वो तो सोच रहे हैं कि हम आईपीएल में वापस ना जाए क्योंकि वहाँ के जो हालात थे। लेकिन मुझे पता है कि ये बीसीसीआई आपको पता है 3rd क्लास सोच के लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना इमेज बनाया है और स्पेशली ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग की सूरत हाल बन गई थी उसमें जो इन्होंने इमेज बनाया इनका मीडिया थका हुआ सोच, उस हिसाब से जो है वो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियंस अब वापस आएंगे क्योंकि जिस तरह मैंने बोला ना कि ये फॉरेनर्स जो होते हैं इनकी फैमिलीज बड़ी इन्वॉल्व हुई थी, इनके बच्चे बड़े इन्वॉल्व हुए थे कि नहीं ये इस तरह काम नहीं चलेगा। ब्रॉडकास्टिंग राइट से है और टाइटल स्पॉन्सरशिप से ज्यादा उनकी मतलब अर्निंग आती है। बाकी इतने एवेन्यूज आपको नजर नहीं आते जैसे कि आपको आईपीएल में नजर आते हैं कि हर तरीके से वो कमा रहे हैं। तो यू थिंक दिस इज द राइट टाइम नाउ सिट एंड रीथिंक कि किस तरह से पीएसएल को लेकर चले? शायद अगर किसी के पास टाइम है तो वो आ जाए। तो एक तो ये है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होने जा रहा है। दूसरा ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 और 16 को टूर्नामेंट का आगाज होगा और पिंडी से अब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। पिंडी के जो 2 दिन हैं दोनों में डबल हेडर रखे गए हैं, तो ये जो 2 लीग मैचेस हैं ये डबल हेडर होंगे और 2 दिन में ये 4 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद टूर्नामेंट लाहौर शिफ्ट होगा और प्ले ऑफ और फाइनल ये लाहौर में रखे गए। और मुमकिन तौर पर अभी तक जो एक टेंटेटिव सा ड्राफ्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर किया है उसके तहत 23 मई को फाइनल होगा पीएसएल का, ताकि फिर बांग्लादेश की सीरीज क्योंकि 25 से शुरू होनी थी तो 1 आध दिन लेट होने के बाद
फिर बांग्लादेश की सीरीज जो है वो 26 या 27 से शुरू होगी। भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी त्यारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स उनको बाहिफाजत दुबई पहुंचाया। भाईजान कौन सा एक अच्छा एबी डिविलियर, विराट कोहली, डेविड वार्नर, भाईजान जॉस बटलर कौन से आए हैं जी पीएसएल में? मुझे गिना दो ना, तो मैं चुप करके बैठ जाता हूँ। जब तक बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो बड़ी लीग किस तरह बनेगी? बांग्लादेश लीग से भी छोटी लीग है पीएसएल, लिटरली मैं बता रहा हूँ। एबी डिविलियर, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर ये बांग्लादेश की लीग में खेले हुए हैं, लेकिन ये बंदे पीएसएल में नहीं खेले हुए। एबी डिविलियर 2 से 3 मैच खेला था वो भी, और फिर वो चला गया था। तो ये लीग है, जब आप बड़े प्लेयर्स को आप एग्री नहीं कर सकते। यार मोइन अली कितना का बड़ा प्लेयर है, कितना का बड़ा प्लेयर है मोइन अली, कितना का बड़ा। कि उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूँगा। ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरान कुन है, बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि डेरल मिचेल की जानिब से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर उन्होंने इस तरह का इरादा होता तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से अपने चले यहाँ पर ना भी बात करते तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ऐसी बात कर सकते थे, या न्यूजीलैंड जाकर न्यूजीलैंड के मीडिया से इस तरह की कोई बात कर सकते थे, या उनके अपने ख़ानदानी ज़राए कोई इस तरह की बात कर सकते थे। तो इस तरह की कोई बात डेरल मिचेल की जानिब से सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ रिशाद हुसैन ने जो दूसरा बड़ा इंकशाफ किया या दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया वो ये कि साम बिलिंग जब उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो गए हैं तो वो बच्चों की तरह रोने लगे और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे। और नहीद राना के हवाले से भी उनका ये कहना था कि नहीद राना जो कि उनके साथी खिलाड़ी हैं, टीम उनकी अलग थी, पेशावर ज़ल्मी के लिए वो खेल रहे थे, कि वो भी सख्त परेशान थे, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है, हम वापस चले जाएंगे। प्रोफेशनल भाई, ये प्रोफेशनल्स हैं यार। इनका गेम ये है कि भाई जब किसी को 12-13 इंडियन करोड़ मिलने तो वो 1-1.5 पाकिस्तानी करोड़ के लिए जो कि इंडियन 30 लाख भी बन जाए तो बड़ी बात है, वो क्यों पूरा महीना सवा महीना जाया करेगा यार? क्यों करेगा? देखिए यार, ये तो इस पे तो गुजर ले, फिर चलते हैं जरा। कोई शर्म आने वाली बात ही नहीं है, हाँ। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लोग पैसे के लिए क्रिकेट खेलते हैं, T20, इसमें ऐसा नहीं है कि यार आप कहें कि यार उसमें हुब्बुल वतनी ज्यादा है। अबे हैरी ब्रूक है, कोई वो हारिस रऊफ थोड़ी है, जपट कोई है, प्राइमरी पास बच्चा है, सेकेंडरी पास बच्चा थोड़ी, कोई वो पढ़ा लिखा बच्चा है भाई, उसको भी अकल है कि कहां पर मुझे चूस लेंगे और कहां पर मैं जूस ले लूंगा। ठीक है, तो आईपीएल में जूस नजर आ रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं उसको, पैसों के लिए यार हर आदमी जाता है। दोस्तों, भारत का हमला होने के बाद सभी खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर अपने अपने देश चले गए थे, और जब अब सीज फायर होने के बाद पीएसएल दोबारा शुरू होने वाली है तो विदेशी प्लेयरों ने पीएसएल में आकर खेलने से मना कर दिया है, और इस बात को लेकर ही पूरा पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है। तो दोस्तों, आप सबकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।